नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही है। आपको बता देना चाहती हूँ जो लोग नए हैं कि सुबह 6 बजे हमारी जैसे आपने देखा ये करंट अफेयर्स की क्लासेस आती हैं, वैसे ही 10 बजे सुबह हमारा मंडे टू सैटरडे सेम एंशिएंट हिस्ट्री के जो PYQ है जिसमें हम घटना चक्र को सॉल्व करें तो वो क्लासेस आती हैं। शाम को 5 बजे मंडे टू सैटरडे आपकी RO ARO से रिलेटेड क्विज़ की क्लासेस आती हैं। TTS यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे दोपहर को 1 बजे हमारी 11th की NCERT इकोनॉमिक्स का वहाँ पर डिटेल में सर पढ़ाते हैं। तो ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज हम यहाँ पर सम्मेलन समारोह के पार्ट 2 को देख रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रश्न लास्ट के वीडियो में बचे हैं जिसको हम यहाँ पर आज कवर अप करने वाले हैं। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे द्वारा PDF जो भी पढ़ाया गया उसके सारे PDF इत्यादि यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो ठीक है, आज के पहले प्रश्न को हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 से 2 सितंबर 2023 के बीच अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन ग्वालियर यानी MP में आयोजित हुआ है। इसका मुख्य विषय समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की ओर बढ़ते कदम है। कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए, अब ये जो 1 से 2 सितंबर को ये आयोजित हुआ सम्मेलन ये ग्वालियर MP में हुआ है। तो इसका मतलब पहली चीज़ तो यहाँ पर ठीक दे रहा है, पहला कथन तो ठीक है हमारा। किसके द्वारा किया गया है? संयुक्त रूप से ये नगर विमानन मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा किया गया है। इसका विषय है समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की ओर बढ़ते कदम। कब उद्घाटन किया था? किसने? केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। और इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, क्योंकि दोनों कथन आपके एकदम से करेक्ट है। ठीक है, स्पष्ट हो रही है चीज़ें? कोई चीज़ में डाउट है कमेंट करिए, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगस्त 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता 2023 कहाँ आयोजित हुई है? न्यू दिल्ली, ढाका, कोलकाता, गुवाहाटी। तो देखिए, ये आपकी जो है ये ढाका में हुई है। ठीक है, ढाका में हुई है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये सह अध्यक्षता की है किसने? भारत के रक्षा सचिव गिरधर अरमने एवं बांग्लादेश के प्रधान स्टाफ अधिकारी सशस्त्र बल प्रभाग ले जनरल बकार उंजमा ने। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, अगस्त 2023 में 26वां राष्ट्रीय E-गवर्नेंस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? न्यू दिल्ली, हैदराबाद, श्रीनगर, इंदौर। तो ये आपका इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका विषय क्या था? विकसित भारत, सशक्त नागरिक। ठीक है, इस अवसर पर राष्ट्रीय E-गवर्नेंस अवार्ड भी प्रदान किया गया है। आज का आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? अगस्त 2023 में पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर, जयपुर, कोलकाता, न्यू दिल्ली। तो आपका देखेंगे गांधीनगर में आयोजित किया गया है। किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। तो याद रखना है कब आयोजित किया गया, कहाँ आयोजित किया गया, किसके द्वारा आयोजित किया गया। इस तरह से सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इसके एक्सप्लेनेशन को भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में Q20, ठीक है, यहाँ पर है कि यूथ, माफ़ी चाहती हूँ, यूथ है, हाँ। अगस्त 2023 में U20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ, गाज़ियाबाद, वाराणसी, आगरा। तो आपका ये वाराणसी में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? युवा मामले विभाग, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। स्पष्ट है? अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 7वीं बैठक 2023 वर्चुअली किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील। तो ये आपकी जो है आप देखेंगे कि वर्चुअली ये हुई थी संपन्न। ठीक है, वर्चुअली ये बैठक जो हुई थी और ये दक्षिण अफ्रीका में एक्चुअली हुई थी। इसमें ब्रिक्स देशों के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रियों ने भाग लिया था। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस बैठक में वर्चुअली भाग लिया था। तो कहाँ हुई थी? किसके बीच में हुई थी? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? दक्षिण अफ्रीका के। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, अगस्त 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन कन्वेंशन कहाँ आयोजित हुआ? रांची, इंदौर, भुवनेश्वर, जयपुर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कि इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, भुवनेश्वर, उड़ीसा की बात कर रहे हैं कि जो अगस्त 2023 ग्रीन हाइड्रोजन कन्वेंशन है उड़ीसा में, भुवनेश्वर में हुआ था। आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
और ये उड़ीसा सरकार और CII पूर्वी क्षेत्र द्वारा किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि केंद्र सरकार ने क्या किया कि हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर, कोलकाता, इंदौर, गांधीनगर। तो आपका ये गुजरात गांधीनगर में आयोजित किया गया है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत, और इसकी अध्यक्षता की है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने। इसका मुख्य विषय रहा है अंतर पीढ़ीगत परिवर्तन के शिखर के रूप में महिलाओं के नेतृत्व वाला समावेशी विकास। ठीक है, इसका कथन क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाल ही में थिंक 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली, नागपुर, जयपुर, मैसूरू। तो देखेंगे आप, इसका ये जो है मैसूरू कर्नाटक में संपन्न हुआ है ये। तो इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर तो ऑप्शन डी हो गया। और इसमें 7 थिंक 20 कार्यबलों में प्रतिष्ठित सदस्य और विश्व भर के नीति विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया है। 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में 2023 में संपन्न हुआ है ये। जुलाई 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, हैदराबाद। तो ये भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। तो इससे पता चलता है इस प्रश्न का उत्तर तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और किसके द्वारा संपन्न कराया गया? शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर इसको आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसके बेसिक्स को भी याद रखना है हमें। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है आज का? G20 विकास मंत्रियों की बैठक 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहते हैं ऑप्शंस? 11 से 13 जून 2023 के मध्य ये बैठक वाराणसी यानी कि यूपी में आयोजित हुई। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस बैठक की अध्यक्षता की। कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि ये जो है ये 11 से 13 जून को संपन्न हुई थी, वाराणसी यूपी में हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। इस बैठक के 2 मुख्य सत्र हैं। पहला है बहुपक्षवाद, सतत विकास लक्ष्य की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए सामूहिक कार्रवाई। दूसरा है हरित विकास, एक लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली दृष्टिकोण की बात करता है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला कथन ठीक है, दूसरा गलत है। इसकी अध्यक्षता जबकि की केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने, और यहाँ कह रहे हैं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने, इसलिए दूसरा कथन गलत है और पहला सही है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए यानी कि केवल एक हो जाता है। यहाँ तक स्पष्ट हो रहा है? तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें प्लीज़ कनेक्ट करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हम और नए इनिशिएटिव, नए प्रोग्राम्स लेकर आएंगे। और इनको रेगुलर देखिए, स्किप मत करिए। इसीलिए इतने छोटे छोटे वीडियोस बनाए जा रहे हैं ताकि रेगुलर आप 5-10 मिनट के अंदर काफ़ी चीज़ें रिवाइज़ कर सकें, और गारंटेड इससे बहुत प्रश्न बनेंगे। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।